हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स आई दृष्टि है ना, जो ईयरली आता है 2025 के लिए जो लेटेस्ट आया है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंप्लीट कवरेज कहाँ से कहाँ तक है, तो जून 1 2024 से लेके 27 जून 2025 तक है। ठीक है, देखो ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, जिसमें डेटा जितना भी लिखा हुआ है ना, चलो मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ, है ना। देखो इस तरह है इसका ये मैगज़ीन, जिसमें जितने भी डेटा है ये इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा और हम इसे हिंदी में समझेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपके लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। बेसिकली ये बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारा डेटा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ को ना कम से कम मिनिमम 2 बार देख लो। ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 बार देखना ही बहुत बड़ा बात हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें डेटा बहुत सारा दिया हुआ है। तो आप एक बार ध्यान रखोगे कि थोड़ा नॉर्मल, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं देखना है, थोड़ा दिमाग को भी आराम दोगे और साथ ही साथ उसी तरह पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज़ स्टेटेड टू जॉइन द 2029 टाइटन ऑर्बिटल मिशन। तो बेसिकली कौन ज्वाइन कर रहा है, तो जानवी दांगेडी। ये जानवी दांगेडी कहाँ की है, तो बेसिकली ये पलाक्कोलू वेस्ट गोदावरी की है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, ऑन जून 26 2025 इंडिया का पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन मेरीटाइम सेक्टर सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो बेसिकली वो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा, कौन सा ऐसा केरला बेस्ड सेंचुरी है जो रीनेम कर दिया गया है इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व के लिए, तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेक्स्ट है, विच उत्तर प्रदेश सिटी इज सेट टू होस्ट 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो ये कौन है, तो साहिबाबाद गाजियाबाद में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पावर कैपेसिटी ऑफ अपकमिंग ग्रीन डेटा सेंटर, कितना है ये, तो 300 मेगावाट। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिक्लाइन टू एंडोर्स द SCO डिफेंस मिनिस्टर जॉइंट डिक्लेरेशन इन जून 2025। ये कौन है, तो इंडिया है। SCO का फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ। देखो विच बीजिंग में है क्या, बताओ। फिर व्हाट वॉज इंडियाज प्रिंसिपल ऑब्जेक्शंस टू SCO डिफेंस डिक्लेरेशन ड्राफ्ट, क्या था, तो एब्सेंस ऑफ रेफरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इंडिया डिक्लाइन कर रहा था। ठीक है, अब देखो, विच न्यू कंट्री वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन फुल मेंबर इन 2025। तो आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना मैं उसे मार्क कर दूंगा। ऐसे PDF में भी बहुत कुछ मार्क्ड है, लेकिन मैं कुछ आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दूंगा और यही मार्क PDF ये बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल। मैं जब तक आधा कवर हाफ कम से कम कवर नहीं करता हूँ, नहीं तो मुझे फिर 2-3 बार अपलोड करना पड़ जाएगा ना। तो पहले आप एक बार देख लो, उसके बाद मैं कुछ दिन में इसको अपलोड कर दूंगा। अब देखो, विच इंडियन एथलीट क्लिंग्ड द जेवलिन टाइटल एट ओस्त्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट। कौन है, तो नीरज चोपड़ा। 85.29 मीटर्स है इनका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है उस गोल्डन स्पाइक का आपका नाम याद रखना है, तो ओस्त्रावा गोल्डन स्पाइक 2025। विच कंट्री होस्टेड द गोल्डन स्पाइक एथलीट इवेंट इन विच नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेटेड। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये चेक रिपब्लिक है ना। अब विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल हाउस द साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली ये आगरा में होगा, UP है ना। अब देखो, विच सेंट्रल मिनिस्टर इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CSARC इन आगरा। तो बेसिकली ये CSARC है क्या, तो आप मुझे बता सकते हो इसको, इसका मतलब सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है ना। देखो ये बेसिकली किनके द्वारा किया जाएगा, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ ₹417 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC अंडर EMC 2.0। तो EMC 2.0 के अंतर्गत कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेटअप किया जाएगा। क्या सेटअप किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर। अब देखो, कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो टास्क्ड विच डेवलपिंग द EMC, ये जो EMC क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है, तो कौन सा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी टास्क किया है, तो बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA है, इन्होंने लिया है इसका। मतलब मान लो ऑक्शन होता होगा ना, तो उन्होंने ही लिया है इसका टेंडर। अब विच इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट टू रीच द
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जून 2025, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, यूपी से, है ना। अब देखो विच हिस्टोरिकल, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, विच हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज द जून 2025 स्पेस मिशन होल्ड्स फॉर हंगरी, इंडिया एंड पोलैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है, हंगरी, इंडिया एंड पोलैंड। अब रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल 3 कंट्रीज। अब नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग वॉज द ड्यूरेशन ऑफ शुभांशु शुक्लास स्पेस मिशन टू ISSI, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लोग कितना दिन, तो 14 दिन के लिए गए थे। अब विच स्टेट इज शेड्यूल टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन नवंबर 2025, ये राजस्थान कंडक्ट करने वाला है, ठीक है, ये होस्ट करने वाला है। अब देखो नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप दिल्ली में होने वाला है। इसके साथ क्या न्यूज़ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट अनवील्ड, तो मैस्कॉट का नाम क्या है, विराज। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट यूनिक फीचर डज द मैस्कॉट विराज, ये तो मास्कट विराज जो है इसका क्या यूनिक फीचर सिंबलाइज कर रहा है, तो डिपिक्टेड अ यंग एलिफेंट विद अ ब्लेड प्रोस्थेसिस, ठीक है, याद रखना है आपको, डिपिक्टेड एज अ यंग एलिफेंट विथ ब्लेड प्रोस्थेसिस। अब नेक्स्ट है, इसी रिलेटेड, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द सीनियर सिटीजन कमीशन, ये केरला ने सेटअप किया है। अब नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्स इन सोलर इंस्टॉलेशंस ऑन रेलवे स्टेशन विथ 275 यूनिट्स, ये आप यूनिट एक बार देख लोगे, है ना, ये राजस्थान है। हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRCs जो सेंटर प्लान कर रहा है, तो 728 है। अब नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया है आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा झारखंड अप्रैल 1, 2025 को, तो सरहुल फेस्टिवल है। अब नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन, कौन सी फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ है, तो शिरले बॉत्सवे। अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ कौन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो टी रविशंकर ये एज इन रिसेंटली अपॉइंट किए गए ऐसा पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, कौन है ऑथर, मतलब द ग्रेट कॉन्सिलिएटर अबाउट लाल बहादुर शास्त्री के ऑथर कौन है, तो संजीव चोपड़ा है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 36वां है, ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 36वां है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द विच कंट्री एज्यूम्ड, मतलब कौन सा कंट्री बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप एज्यूम कर लिया है 2 साल के लिए, तो बांग्लादेश है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 में जो हुआ था उसका थीम क्या था, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट लेपर्ड सफारी, कौन सा इंडिया का पहला लेपर्ड सफारी है एज पर पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान, तो झजरा बचौली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट न्यू कैटेगरी डिड CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड फॉर एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज, तो ब्लू कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब विच मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च, तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, ठीक है, ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं आपके, है ना। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी रेंज ऑफ अपकमिंग चिप, तो अपकमिंग चिप का टेक्नोलॉजी कितना है, 28 से लेके 90 नैनोमीटर तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन टेक्स्ट वेयर एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड, तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भगवद गीता और नृत्य शास्त्र ऐड किया गया है ना। अब नेक्स्ट है, हु इज लीडिंग द पार्लियामेंट्री कमेटी दैट अर्ज टू इंक्रीज द मिनिमम EPS पेंशन, तो EPS पेंशन में इंक्रीज करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने अर्ज किया है, तो कौन है वो, तो बसवराज बोमाई। अब नेक्स्ट है, कहाँ पे, मतलब वेयर आर 2 मेल चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क बीइंग रिलोकेटेड, तो कहाँ पे रिलोकेट हो रहा है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, तो यहाँ पे 2 मेल चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क रिलोकेट हो रहा है। अब नेक्स्ट है, किन्होंने इनॉग्रेट किया है जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा ऑन अप्रैल 30, 2025, तो महात्मा बनर्जी के द्वारा। अब साथ ही साथ किन्होंने लॉन्च किया है, मतलब किस स्टेट ने लॉन्च किया है जन चौपाल इनिशिएटिव फॉर डोर स्टेप ग्रीवियंसेस रिडर्सल, उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अब साथ ही साथ इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडिया का पहला, ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, वैसा इकोनॉमिक जोन जो AI इंटेलिजेंस
से मतलब भरपूर रहेगा। ये कहाँ पे, तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश होने वाला है। अब नेक्स्ट है कौन सी कंपनी है जो डेवलप कर रही है AISEZ, तो रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। अब नेक्स्ट है कौन सा स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट रैंक किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM जय, तो उत्तर प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पहले फीमेल क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 300 इंटरनेशनल मैचेस इंडिया के लिए खेला है, तो हरमनप्रीत कौर है। अब देखो कौन सा कंपनी है जिन्होंने लाइमा 3 ओपन सोर्स AI मॉडल को लॉन्च किया है, तो ये मेटा है ना। अब देखो कौन सी कंट्री है जिन्होंने 2024 SCO समिट होस्ट किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कजाकिस्तान ने होस्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया है 2025 SCO समिट, तो ये चाइना है। ठीक है, कजाकिस्तान में क्या हुआ है 2024 SCO समिट, और 2025 SCO समिट कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ है। अब वेयर वाज 2025 रायसेना डायलॉग हेल्ड, तो ये आपको पता ही होगा, रायसेना हिल्स दैट इज न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स क्लीनलीस्ट एयरपोर्ट 2025, तो दिल्ली IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, तो वो टॉप की है एज इन क्लीनेस्ट एयरपोर्ट 2025 में। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है जो लोकेट है नॉर्थ कोरिया में, उसका नाम क्या है, तो माउंट पिकातू। ठीक है, पेक्तू, माउंट पेक्तू। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अब देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी है जो रिसीव करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल लाइसेंस फॉर RBI, तो कौन है, फ्लिपकार्ट है। अब ये क्या करेगा, लोन भी देगा, ये ऐसा पहला ई-कॉमर्स कंपनी बन गया है जो लोगों को लोन भी देने लगेगा। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन सेंसस 2027 के अकॉर्डिंग हाउ मेनी फेसेस एंड कास्ट डेटा कलेक्शन होगा, मतलब सेंसस जो 2027 वाला होने वाला है वो कितने फेज़ में होगा, तो 2 फेज़ में होने वाला है। ठीक है, अब एज इन स्टेट वाइज भी याद कर लोगे कौन सा स्टेट पहले में होने वाला है, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये पहले में होने वाला है, और कोई एक और स्टेट है पंजाब है शायद, और बाकी सारा कब होने वाला है, नेक्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में होने वाला है। ठीक है, अब देखो हु वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो चेयरमैन कौन है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं एज एन चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है हु विच ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑनर किया है विथ यशराज भारती सम्मान अवार्ड, तो यशराज भारती सम्मान अवार्ड जन स्वास्थ्य सहयोग प्रथम फाउंडेशन सर्विस प्लस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिन्होंने टॉप किया है द एशिया रैंकिंग में 2025 में जो हुआ था, तो IISc बैंगलोर। अब देखो वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड, ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन बीजिंग में हुआ था। अब नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी सेट, तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो बेसिकली ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। अब देखो हाउ मेनी रिवराइन, कितने रिवराइन डॉल्फिन जो रिकॉर्ड किए गए हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत, तो 6327 रिवराइन डॉल्फिन अभी तक रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय PM मोदी इन जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में PM मोदी के द्वारा जितने सारे डेवलपमेंट है उसका कुल कितना अभी खर्च आया है, तो 46,000 करोड़। अब देखो उसी से रिलेटेड व्हाट इज़ द फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, तो नाम क्या है, तो अंजी खाद ब्रिज, ये कितना मीटर है, 331 मीटर है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अंजी खाद ब्रिज क्या है, अंजी खाद ब्रिज, ये PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है। ठीक है, फिर विच इज़ द टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड अनवील्ड बाय PM मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही हुआ था ये चेनाब ब्रिज। फिर उसी के साथ विच मेजर रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक दैट इज USBRL। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच 2 वंदे भारत ट्रेन्स वेयर फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी, तो कौन सा 2 था, एक था कटरा श्रीनगर और दूसरा था श्रीनगर कटरा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया AI डेटाबेस, जो इंडिया AI डेटाबेस प्लेटफॉर्म है ना जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा, उसका नाम क्या था, तो वो AI कोशा था। ठीक है, क्या था, AI कोशा था, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर 2020, तो अनोरा जो है ना वो बेस्ट फिल्म बेस्ट पिक्चर
एट ऑस्कर 2025 जीता है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं किन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में जीता है। तो डॉक्टर सुब्रनो बोस। तो डॉक्टर सुब्रनो बोस ने क्या जीता है, मैं फिर से बताता हूँ। तो डॉक्टर सुब्रनो बोस ने लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 जीता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन, मतलब फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया कौन है, तो अंजू राठी राणा, राइट। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग, तो ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में जो कि नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2025 के द्वारा जारी किया गया है, तो उसमें इंडिया का रैंक 4th है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच टू रेलवे PSUs, तो 2 रेलवे PSUs दैट इज IRCTC एंड IRFC जो हैं वो अपग्रेड कर दिए गए हैं नवरत्न स्टेटस के लिए, कब, मार्च 4, 2025 को। अब नेक्स्ट है हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2025, तो सीन बकेर। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, कौन सा पहला स्टेट है इंडिया में जिन्होंने यूज़ किया है AI इन व्हील फिटनेसिंग टेस्टिंग, तो व्हील फिटनेस टेस्टिंग के लिए AI को यूज़ उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी होस्ट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, तो अंडर वाटर मेट्रो सबसे पहले कोलकाता है ना, अकॉर्डिंग टू लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू अगर लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत देखोगे तो हाउ मेनी बेसिस पॉइंट वाज द रेपो रेट रिड्यूस्ड, तो रेपो रेट बेसिकली 50 बेसिस पॉइंट, दैट इज न्यू रेपो रेट कितना हो गया 5.5% अभी, मतलब 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर दिया गया है, और न्यू जो रेपो रेट है हमारा कितना है 5.5%। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट आपको अगर पता होना चाहिए कि जो RBI से पैसा अगर आप लेंड करोगे तो ब्याज देना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो नेक्स्ट है RBI को देना पड़ेगा, है ना, तो अकॉर्डिंग टू मतलब बैंक देते हैं RBI को। अब देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपग्रेडेड, ये तो हो गया हमारा। फिर हाउ मच लिक्विडिटी विल बी रिलीज्ड ड्यू टू कैश रिजर्व रेशियो, तो कितना होगा 2.5 लाख करोड़। फिर व्हाट आर, मतलब देखो ये जो बेसिस पॉइंट घट गया रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या होता है, कुछ पैसा आपको एज इन रखना पड़ता है, तो वो अगर मान लो 50 बेसिस पॉइंट अगर मतलब घट गया है तो उतना कम पैसा आपको नहीं रखना, मतलब उतना पैसा आप डिस्पोज कर सकते हो ऑन द इकोनॉमी, तो कितना है, तो 2.5 लाख करोड़ है। आई होप दैट यू आर नोइंग दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। अब देखो व्हाट आर इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व्स करेंटली, तो फॉरेस्ट रिजर्व कितना है, तो 698.95 बिलियन $, ये कब, तो टिल 13 जून 2025। अब देखो विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉय, तो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए पहला स्टेट कौन है, बिहार है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन, कहाँ पे, चेनाब ब्रिज में, इनको PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, आर्क ब्रिज, है ना। अब देखो नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द भारत मार्ट इन दुबई, तो भारत मार्ट ये UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है, अब मतलब UAE में लॉन्च हुआ है। अब देखो विच न्यू स्पोर्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स, तो न्यू स्पोर्ट ब्रेकिंग दैट इज ब्रेक डांस, है ना। अब देखो विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 31st NATO मेंबर, तो 31st NATO मेंबर स्वीडन बने हैं। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर, तो न्यू RBI गवर्नर इन दिसंबर 2024 संजय मल्होत्रा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम RLV-TD है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO, तो WHO के द्वारा मलेरिया वैक्सीन जो फिलहाल अप्रूव कर दिया गया है उसका नाम RTS मॉस्कीग्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च्ड, तो फेरी मतलब क्या, वो नाव होता है ना, नाव की सवारी, तो वो कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो बेसिकली कोची केरला, है ना। फिर विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच ऑर्बिट, तो कौन है, स्काई रूट एरोस्पेस। फिर हु इज़ इंडियाज फर्स्ट वुमेन रफाल फाइटर पायलट, तो शिवांगी सिंह। व्हाट इज, देखो मैं थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहा हूँ ना क्योंकि बहुत डेटा है, थोड़ा नहीं है, लगभग 200 पेज कवर करना है, राइट, तो इट विल रियली टेक टाइम, है ना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह रहा है तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप प्लीज़, जैसे कि BPSC एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप एज इन जितने भी PYQs हैं, इकोनॉमी सर्वे है, बजट है और बिहार स्पेशल है, सारा वीडियो हमारे चैनल में है। अगर आपको मतलब इन केस यू गेट टाइम यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आई दृष्टि है ये आपके UPPSC एग्ज़ाम जो होने वाले हैं ना उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम आगे देखते हैं कि
विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सबमेरीन मेड अंडर प्रोजेक्ट 75I? तो 75I के अंतर्गत INS कालावरी दैट इज़ कलवरी, INS कलवरी वो इंडियन सबमेरीन है जो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत बना है। अब देखो क्या नाम है, मतलब व्हाट्स द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर? तो वो हाल प्रचंड है, ठीक है, HAL प्रचंड है। अब देखो व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री? तो वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन है? भूटान है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हु इनॉग्रेटेड द लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी इन असम? तो ये बेसिकली अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसकी हैंडल करते हैं। फिर वेयर इज़ न्यू वैगन ओवरऑलिंग यूनिट वर्थ ₹75 करोड़ इस्टेब्लिश? तो देखो बेसिकली ये जमालपुर रेलवे वर्कशॉप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, ये जमालपुर में जो रेलवे वर्कशॉप है ना वहाँ पे वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट जो कि मतलब लगभग वैगन बनने के लिए वो एक यूनिट वहाँ पे सेटअप किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट? तो बेसिकली किनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है? तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा हुआ है। देखो विच कंट्री फाइनलाइज्ड अ पीस ट्रीटी फॉर नागर्नो काराबाख रीजन? तो आपको याद होना चाहिए अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में ये नागर्नो काराबाख रीजन के लिए डिस्प्यूट चलते रहता है, आपको ध्यान रहना है। देखो नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड्स हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो ये फिनलैंड है, ये आपको ध्यान रहना है। फिर विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस? USA है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए रेमिटेंसेस में USA अभी आगे है। फिर हु वॉज ऑनर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट UK पार्लियामेंट? तो ये चिरंजीवी को एज इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन UK पार्लियामेंट मिला है। अब नेक्स्ट है हु वॉज कन्फर्ड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये रामसूत्र को मिला है। Who which country has India surpassed to become the फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? ये आपको पता होना चाहिए विथ डेटा। जापान US डॉलर कितना है? 41,86,000 या फिर ऐसे याद रखो 4186.431 बिलियन है ना। अब देखो हु अनाउंस्ड इंडियाज स्टेटस एज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया का स्टेटस जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, राइट। अब देखो विच कंट्री आर करेंटली अहेड ऑफ इंडिया इन इकोनॉमी साइज? अब देखो जैसे कि इंडिया कितना स्टेटस में है? फोर्थ लार्जेस्ट बन गया है, तो इससे पहले कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, जर्मनी और मतलब फोर्थ नंबर में है इंडिया हमारा, है ना। इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कितना मतलब US का कितना है, चाइना कितना है, ठीक है। अब देखो कौन सा ऐसी कंट्री है, मतलब विच कंट्री इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू सरपास टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो किसको सरपास करेगी इंडिया? तो जर्मनी को सरपास करेगी, तो फिर वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अब देखो हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ NDB? तो NDB के जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो उसका दिल्मा रूसो ये हैं एज इन करंट प्रेसिडेंट। हु इज़ इंडियाज व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन फ्री स्पीच इंडेक्स? फ्री स्पीच इंडेक्स में इंडिया का रैंक 24वां है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 9 मंथ एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस? तो आपको याद होना चाहिए बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने कितना मतलब कितने दिन रहा? तो 9 मंथ एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस, ठीक है। देखो नेक्स्ट है विच स्टेट स्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन? तो सीनियर सिटीजन कमीशन केरला के द्वारा सेटअप किया गया है। अब देखो नीति आयोग के अंतर्गत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया ने सरपास किया है विच कंट्री को? तो जापान को। अब किसको सरपास करेगा अगर इसको थर्ड लार्जेस्ट बनना है? तो जर्मनी को। उसके ऊपर कौन है? चाइना। उसके ऊपर कौन है? USA, राइट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि विच इंडिया वॉन द ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप 2025? तो ये विश्वा राजकुमार के द्वारा ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप जीता गया है। विच कंट्री साइन $200 मिलियन डिफेंस डील विथ इंडिया फॉर आकाश मिसाइल सिस्टम? तो ये फिलीपींस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली ये डील साइन हुआ है फिलीपींस और इंडिया के द्वारा। अब देखो विच साउथ अमेरिकन कंट्री ज्वाइंट OPEC प्लस एज एन ऑब्जर्वर इन 2025? ये ब्राज़ील के द्वारा एज एन ऑब्जर्वर इन OPEC प्लस ज्वाइन किया गया है। अब देखो विच इंडियन कंजर्वेशनलिस्ट वॉज नेम्ड इन टाइम वुमेन्स ऑफ ईयर 2025? देखो ये टाइम मैगजीन है, उनमें किस कंजर्वेशनलिस्ट का
नाम ऐड किया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम एज इन आया है उसमें। अब देखो विच इंडियन स्टेट रैंक नंबर 1 किसमें, तो लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में कर्नाटका का रैंक 1 है, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी, ये बेसिकली किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टोटल FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो ये US डॉलर 81.4 बिलियन है। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत देखते हैं तो कौन सा सेक्टर जो है वो अट्रैक्टेड लार्जेस्ट शेयर ऑफ FDI, तो सर्विस सेक्टर है, कितना, तो 19% ऑफ टोटल इनफ्लो, कितना, तो 19% ऑफ टोटल इनफ्लो सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट या फिर विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट FDI इक्विटी, तो स्टेट में अब देखोगे तो महाराष्ट्र है, कितना, 39%। अब नेक्स्ट है विच 2 स्टेट फॉलोड द महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बाद कौन है, कर्नाटका है, दिल्ली है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत देखा जाए तो विच कंट्री टॉप्ड FDI सोर्स, तो सिंगापुर, कितना, 30% शेयर। ठीक है, देखो जितने भी डेटा यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग ने पढ़ा है, कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र और सिंगापुर, साथ ही साथ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्यों, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो है उसमें टॉप किन्होंने किया है, तो न्यूयॉर्क ने टॉप किया है। ये सारा अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, है ना, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी है वॉज रैंक नंबर 1 इन फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री है फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट में। अब देखो कहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 होने वाला है, तो दुबई UAE में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट 2025, ये गांधीनगर गुजरात में। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर इन 2025, ये चाइना के द्वारा। विच प्राइवेट स्पेस कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ रीयूजेबल रॉकेट इन इंडिया, तो स्काईरूट एरोस्पेस। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड साइट इन 2025, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, कौन सा, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऐसा कंट्री जो पार्टनर किया है चाइना के साथ फॉर शैंग 8 लूनर मिशन, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तानी उसका दोस्त नहीं कहोगे, ठीक है, दोस्त नहीं है, वो काम निकालता है चाइना सिर्फ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं, मतलब नाम सिर्फ पाकिस्तान का रहेगा, करना कुछ भी नहीं है। देखो विच फूड डिलीवरी ऐप, कौन सा फूड डिलीवरी ऐप जो सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली है, तो वो है जेप्टो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट है विच इंडियन विलेज वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात, फर्स्ट गुजरात, तो गुनेरी विलेज। ठीक है, गुजरात का गुनेरी विलेज। अब देखो विच एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ट्रायल वॉज सक्सेसफुली, एयर डिफेंस सिस्टम जिसका ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया DRDO के द्वारा, ये कौन है, वशोराड्स। ठीक है, VSHORADS, जिस मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, कौन सा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो आया है, जो रिलीज़ किया गया है 6 मई, सॉरी इस दिन नहीं रिलीज़ किया गया है, तो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा वो रिलीज़ किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, BPSC ने एक बार पूछा भी है UNDP के बारे में। ठीक है, अब देखो विच इज़ इंडियाज रैंक, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन UNDP, तो जो रैंक ये जो UNDP ने लाया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, तो इंडिया का रैंक कितना है, 130, स्कोर कितना है, 0.685। देखो बिहार स्पेशल में ये पूछा गया है, मैंने एक वीडियो सेशन में बताया भी है, बेसिकली 67 BPSC में ये पूछा गया है बिहार से स्पेशल में, ये पर्टिकुलरली स्कोर पूछ दिया था। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रैंक तो दूर का बात है, स्कोर पूछ रहा है, तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, राइट। अब देखो कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया के साथ रैंक, मतलब शेयर इंडियाज रैंक एट 130 है, तो बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है। अब साथ ही साथ कौन सा कंट्री टॉप किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में, तो आइसलैंड, उसका स्कोर कितना है, 0.972। अब देखो कौन सा कंट्री है जो टॉप किया है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसरो ने एक सैटेलाइट, दैट इज विच इसरो सैटेलाइट फेस्ड ऑर्बिटिंग राइजिंग इशू ड्यू टू मेल फंक्शन, तो देखो ये कौन सा इसरो का सैटेलाइट है जिसमें मेल फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी चलने में, तो NVS-02, ये GSLV F-15 मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 100 रुपया कमेमोरेटिव कॉइन किनके ऑनर में, तो बेसिकली मोहम्मद रफ़ी के ऑनर में। अब देखो विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशनल देवी हंट टारगेटिंग XPM शेख हसीना लॉयल्टी, मतलब बांग्लादेश के द्वारा ये ऑपरेशन देवी हंट लॉन्च किया गया था। विच इंडियन क्रिकेटर सरपास क्रिस गेल इन ODI 6s, तो रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है।
वेयर विल द 2027 नेशनल गेम्स बी हेल्ड इन इंडिया, ये मेघालय में होगा। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक है 96, ठीक है। जहाँ भी अब रैंक रहेगा मैं एक दूसरे कलर से उसको मार्क कर दूंगा, सो दैट अगर आपको सिर्फ रैंक देखना है तो अगर आप पीडीएफ में ग्लांस करते हो तो आपको पता चल जाएगा, राइट। अब देखो विच कंट्री हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, तो इंडिया बन गया है थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द इंफॉर्मेशन वॉज रिवील्ड बाई मिनिस्टर एट 4th इंटरनेशनल BBB समिट एंड एक्सपो ऑन बायो एनर्जी वैल्यू चेन न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट रैंक इंडिया सिक्योर, इंडिया का रैंक इंटरनेशनल शिपमेंट अंडर वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना रहा है, तो ये आपका रैंक रहा है 22nd, ठीक है। कितना रैंक रहा है 22nd। अब देखो नेक्स्ट है वेयर इज एरो इंडिया 2025 हेल्ड, तो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा, कहाँ पे होगा, बैंगलोर में होगा। और इसका थीम क्या है, रन अवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसका थीम रहेगा। अब देखो कौन सा स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, तो ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर बेसिकली ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है। अब देखो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस, कोस्टल बर्ड सेंसस जो है जामनगर गुजरात में हुआ है। थीम क्या है इसका, तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025, तो व्हाट इज़ द मतलब थीम प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का क्या है, तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, क्या है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। इंडिया का रैंक क्या है ऑन अचीविंग ग्लोबली इन साइबर अटैक अकॉर्डिंग टू 2025 क्लाउड शेक रिपोर्ट, तो 2 है, ठीक है, सेकंड रैंक है। इंडिया हैज़ अचीव सेकंड रैंक इन ग्लोबली इन साइबर अटैक अकॉर्डिंग टू 2024 क्लाउड शेक रिपोर्ट, राइट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक सो। नाउ वेयर इज 6th सेमीकंडक्टर यूनिट बीइंग एस्टैब्लिश्ड नियर जेयर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, तो 6th सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो बेसिकली कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो न्यू जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट है हमारा विच कंपनी आर इन जॉइंट वेंचर फॉर जेवर सेमीकंडक्टर यूनिट, तो बेसिकली HCL और फॉक्सकॉन क्या करती है और एक क्या काम करती है, तो ये मोबाइल फ़ोन दैट इज़ आईफोन सबका फेवरेट वो भी डिज़ाइन करती है, ठीक है। पेरेंट कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है। नाम तो ऐसे आईफोन बोलते हैं लेकिन पेरेंट कंपनी तो फॉक्सकॉन ही है, ठीक है। अब देखो विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट यूनिट कितना है 660 मेगावाट वॉज इनाग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी, तो ये कब हुआ था, तो 30 मई 2025 को। ये घटामपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अब देखो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, तो ये 31 मई 2025 का न्यूज़ है। भोपाल मध्य प्रदेश में PM नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है देवी अहिल्याबाई होलकर सशक्तिकरण महासम्मेलन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द विकसित कृषि संकल्प अभियान बिगिन, तो विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरी उड़ीसा से ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है। अब देखो व्हाट इज़ द इंडियाज नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30 में, तो नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी 34,333 GPU है। अब देखो नेक्स्ट है वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल ई-मिथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड, तो दुनिया का पहला ई-मिथेनॉल प्लांट जो है ये कासो डेनमार्क में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल, ओहो ओके नो प्रॉब्लम, कासो डेनमार्क में हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने डेवलप किया है पहला कमर्शियल ई-मेथनॉल प्लांट, तो यूरोपियन एनर्जी एंड मिस्टुई। अब देखो वेयर वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड, ये देहरादून में हुआ था। विच पोर्टल कौन सा ऐसा पोर्टल है जिसमें लॉन्च हुआ है स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नमेंट इन पंचायत, तो उस ऐप का क्या नाम है, मतलब पोर्टल का क्या नाम है, तो पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल है ना। अब देखो वेयर वॉज पंचायत PAI जो है मतलब पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल इनॉग्रेटेड, ये बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट हुआ है। अब देखो किस मिनिस्टर ने मतलब विच मिनिस्ट्री डेवलप द पोर्टल, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको डेवलप किया है। अब देखो कहाँ पे 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मसूरी उत्तराखंड से। आपको फिर से बताता हूँ, मसूरी उत्तराखंड से 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम
फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट स्टार्टेड। अब देखो इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में जंगल सफारी ट्रेन स्टार्ट किया गया है जो कि 107 किलोमीटर का है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जंगल सफारी ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच टू लोकेशन डज द ट्रेन कनेक्ट। तो देखो जो उत्तर प्रदेश में जंगल सफारी है ये बेसिकली कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगी। अब देखो नेक्स्ट है मेन अट्रैक्शन ऑफ द सफारी ट्रेन क्या है, तो विस्टाडोम कोच है। विस्टाडोम कोच जो है वो मेन अट्रैक्टिंग सेंटर है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पोवर्टी इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया मूव्ड आउट ऑफ एक्सट्रीम पोवर्टी 2011 से लेके 2023 तक। तो 2011 से लेके 2023 तक एक्सट्रीम पोवर्टी से कितने लोग बाहर आ गए हैं, तो लगभग 171 मिलियन 171 मिलियन हैज़ केम आउट ऑफ पोवर्टी फ्रॉम टाइम 2011 टू 2023। अब देखो नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट CISF विमेन मेंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के लिए पहली CISF विमेन कौन थी, तो ये बेसिकली गीता समोता थी। ठीक है, अब देखो नोबल लैटरेट प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने ज्वाइन किया है राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड ऑफ विच स्टेट। तो तेलंगाना का राइजिंग बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड ज्वाइन किया है। अब देखो विच इनिशिएटिव जो अनवील किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, तो सागर में सम्मान दैट इज रिस्पेक्ट इन सी। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वेयर व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक देश एक दर्शन कैंपेन। तो एक देश एक दर्शन का एक देश एक धड़कन का कैंपेन क्या है, तो प्रमोट यूनिटी पैट्रियटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। अब देखो विच एंटी नेशनल ऑपरेशन, कौन सा ऐसा एंटी नेशनल ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी फोर्स ऑन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर हाउ मेनी डेज डिड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंटिन्यू। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कितने दिन के लिए चला है, तो बेसिकली 21 डेज के लिए चला है। अब देखो 2024-25 में हाउ मेनी विलेजेस वेयर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर PM अजय स्कीम। तो आदर्श ग्राम के अंतर्गत 4991 विलेज जो है वो बेसिकली डिक्लेयर किया गया है आदर्श ग्राम अंडर PM अजय स्कीम। अब देखो विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। विच स्टेट इज टॉप्ड इन दिस इंडेक्स, मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है जो नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है, इसको नीति आयोग ने लाया है। और कौन सा स्टेट टॉप किया है, तो उड़ीसा फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है हमारा who was introduced by Assam government to share the cabinet meeting information। तो AI एंकर अंकिता। अब where did डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated the ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर। तो ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनाग्रेट किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा विथ हुज सपोर्ट डिड उत्तर प्रदेश लॉन्च 2 न्यू इनिशिएटिव। तो किसके सपोर्ट से, यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बेसिकली ये 2 सपोर्ट जो है ना ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ डिमांडेड, कौन सा स्टेट ने डिमांड किया है अमेंडमेंट टू एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल टू 2023। तो ये केरला ने डिमांड किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 ये केरला के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा है विच इज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा विथ सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये कौन सा है, तो रंगाचेरा। ठीक है, रंगाचेरा। अब देखो हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025। तो ज्योतिराज सिंधिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इनॉग्रेट किया है भारत टेलीकॉम 2025। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025 हेल्ड। ये बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ था। अब नेक्स्ट उससे रिलेटेड न्यूज़ हु ऑर्गेनाइज द भारत टेलीकॉम एक्सपो। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC। अब नेक्स्ट है हु लॉन्च द कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा, ये यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। अब देखो व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द कैंपेन। तो मेन एम क्या है, एनकरेज करना है पीपल को अडॉप्ट करने के लिए इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, मतलब ऐसे पदार्थ को आप यूज़ करोगे जो इन्वायरमेंट को दूषित ना करता हो।
अब देखो नेक्स्ट है 24th मीटिंग ऑफ इंटर इंडियन ओशियन रिल्म एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री के अंतर्गत, तो श्रीलंका के अंतर्गत हुआ है IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना मीटिंग। अब देखो व्हाट वाज द थीम ऑफ द मीटिंग, तो थीम क्या है इस मीटिंग का, 24th मीटिंग ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, तो सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये है इसका थीम। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो संजय जायसवाल जो हैं एज इन चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी बनाए गए हैं। अब देखो कौन सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है जिन्होंने इशू किया है पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। अब देखो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया, तो सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा है विजिमजम इंटरनेशनल पोर्ट। अब देखो विच हु रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड 2024, तो नितिन कामत जो है ये फाउंडर हैं जेरोधा के, है ना, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। अब देखो वेयर डिड द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP बिगिन, तो ये बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। अब देखो वेयर वॉज द यूम इनोवेशन समिट 2025 हेल्ड, तो ये बेसिकली 2025 में दिल्ली में हुआ है। फिर वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME इन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हेल्ड, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। अब नेक्स्ट है हु लॉन्च द AI किरण प्लेटफॉर्म, तो ये बेसिकली कीर्तिका रेड्डी CEO ऑफ वेरिक्स हैं, उन्होंने लॉन्च किया है AI किरण प्लेटफॉर्म। अब देखो नेक्स्ट है वेयर वॉज द 2025 कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीटिंग हेल्ड, कोस्टल स्टेट फिशरीज ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर विच न्यू कैंपेन वॉज लॉन्च टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम फिशरीज सेक्टर, ये मैरीटाइम फिशरीज सेंसस 2025। देखो वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग स्टैब्लिश्ड, अमरावती आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है आपके लिए कि अमरावती आंध्र प्रदेश में ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्टैब्लिश किया गया है ना। अब देखो विच इंस्टीट्यूट इज सपोर्टिंग इट्स प्रोजेक्ट, बेसिकली रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी RTGS। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है वेयर डिड एशिया का, मतलब कहाँ पे एशिया का पहला ग्लोबल हाइपर लूप कंपटीशन हेल्ड, तो ये IIT मद्रास में। अब वेयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड, तो भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हुआ है। अब देखो व्हाट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, तो इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कौन सा है, तो बेसिकली मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। फिर हु इनॉग्रेटेड द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल ने MICT का इनाग्रेशन किया है। अब देखो हु रिलीज्ड द इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस, देखो इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट जो है बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। अब देखो वेयर इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, तो 14.5 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन देवप्रयाग सौद एंड जनासू उत्तराखंड में। फिर से बताता हूँ इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल 14.57 किलोमीटर का है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेसिकली ये बिटवीन देवप्रयाग सौद एंड जनासू इन उत्तराखंड। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि विच एडवांस टनल बोरिंग मशीन, मतलब TMB जो है टनल बोरिंग मशीन वॉज यूज टू एक्सकवेट दिस टनल, तो उसका नाम क्या है, शक्ति है उस मशीन का नाम। फिर इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम स्टेब्लिश्ड, तो ये बेसिकली मोतिहारी बिहार में सेटअप किया गया है, ये आप ध्यान रख सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम ये बेसिकली मोतिहारी बिहार में स्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर वॉज डेवलप्ड इन UP गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाई गवर्नमेंट, तो 5 है, 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर है जो डेवलप किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत। अब देखो दिस 5 कॉरिडोर कौन सा है, तो प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ
नैमसी-रन्या कॉरिडोर और प्रयागराज राजपुर बंदा चित्रकूट कॉरिडोर, प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्रितीर्था सुकतीर्था विया बुंदेलखंड एक्सप्रेस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ओके। अब देखो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पिंक ई रिक्शा स्कीम लॉन्च किया गया है। हु इनॉग्रेटेड द पिंक ई रिक्शा स्कीम, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द HEALD इनिशिएटिव, तो यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है HEALD इनिशिएटिव। अब देखो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HEALD, तो ये बेसिकली हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर डिजीज एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक संस्कृत का 5वां अध्याय इस कंपाइलेशन ऑफ स्पीच ऑफ होम, तो किसका है, तो मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बेसिकली कंपाइलेशन है संस्कृत का 5वां अध्याय। अब देखो हु रिलीज द बुक, ये बेसिकली आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा, दैट इज आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी चीफ ऑफ जूना अखाड़ा, इन्होंने रिलीज किया है। अब देखो हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृत का 5वां अध्याय, तो डॉक्टर प्रभात ओझा ने संस्कृत का 5वां अध्याय को कंपाइल किया है। अब विच सिटी ओपन द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन कंट्री, तो बेसिकली इंदौर के द्वारा है। ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए कि इंदौर ने पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन द कंट्री सेटअप किया है। अब देखो नेक्स्ट है वेयर विल द प्लांट बी सेटअप, तो बेसिकली ये बिचौली हप्सी 55,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंतर्गत ये बैठाया जाएगा। अब देखो विच ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड द इंक्लूजन ऑफ कोकबोरोक लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेसिकली कोकबोरोक साहित्य परिषद। इन विच स्टेट इज द कोकबोरोक लैंग्वेज प्राइमरली स्पोकन, ये त्रिपुरा का ये लैंग्वेज है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा का ये लैंग्वेज है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विच टू इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेयर इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, तो आपको याद होना चाहिए नृत्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये रिपीटेड है ना, हमारे सेकंड पेज में भी ये था। अब देखो विच स्टेट लॉन्च द आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम, ये उत्तराखंड। विच स्टेट अप्रूव द ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ये आंध्र प्रदेश के द्वारा अप्रूव किया गया है। अब देखो हु चेयर्ड द 61st मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, तो राजीव कुमार मित्तल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने चेयर किया है 61st मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा। अब देखो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, तो बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा लॉन्च किया गया है। फिर वेयर वॉज द PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज, तो ये बेसिकली मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में से वहाँ से लॉन्च किया गया है। अब विच मिनिस्ट्री organized this conference, basically Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that is MSME. Which state launched the भू भारती पोर्टल, तो भू भारती पोर्टल बेसिकली तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which two products from मेघालय received the GI टैग, आपको याद रहना चाहिए कौन सा दो प्रोडक्ट है, तो एक है रेंडियर सिल्क एंड दूसरा है खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं वेयर वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धा धम्मा एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेल्ड, ये कहाँ हुआ था, नमसाई अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर ग्रांटेड GI टैग, तो बेसिकली कितना, तो 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को। विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द GI हब, तो बेसिकली काशी रीजन। विच प्रोडक्ट ऑफ बनारस वेयर डिक्लेयर GI टैग, मतलब GI टैग बनारस के कौन से पदार्थ को GI टैग दिया गया है, तो बेसिकली शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, फिर तिरंगा बर्फ़ी, वॉल पेंटिंग और चिरैया गांव
करोंडा, है ना, ये सब सारे को जीआई टैग मिला है। देखो विच प्रोडक्ट ऑफ बरेली वेयर ग्रांटेड जीआई टैग, तो बरेली के फर्नीचर, जरी जरदोजी और टेराकोटा को एज ए जीआई टैग मिला है। विच ट्रेड क्राफ्ट ऑफ मथुरा वॉज इंक्लूडेड इन जीआई लिस्ट, तो बेसिकली मथुरा का कौन सा है, तो सांजी क्राफ्ट। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज ग्रांटेड जीआई टैग, तो ये कथिया वीट। द फ्लूएट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द जीआई टैग, तो ये पीलीभीत। विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड द जीआई टैग, तो वुड कार्विंग ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, इसको क्या मिला है, जीआई टैग। अब देखो नेक्स्ट है स्टोन इनले वर्क, जो है ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ क्राफ्ट है जो बेसिकली आगरा में ऑनर्ड किया गया विद जीआई टैग, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं विच स्वीट इन जौनपुर रिसीव जीआई टैग, तो इमरती तो आप लोग खाए होंगे, जलेबी जैसा दिखता है ना, अच्छा लगता है, फेवरेट राइट। देखो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन टोटल हैव जीआई टैग रिसीव्ड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 77 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन काशी रीजन हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग सो फार, तो 32। फिर विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन अ न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, महाराष्ट्र। न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट महाराष्ट्र के द्वारा साइन किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है विथ विच कंपनी डिड महाराष्ट्र साइन दिस एग्रीमेंट, तो बेसिकली ये रोसातोम रशिया के द्वारा ये साइन किया गया है, ठीक है। अब देखो विच कंट्री इज पार्टनर्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड फ्रॉम द थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर प्रोजेक्ट, तो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दैट इज महाजेनको। अब देखो हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 फरवरी, बेसिकली ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फिर ये 1 फरवरी को होता है ना लॉन्च 2005। अब देखो व्हाट इज़ द बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड 2025, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50 करोड़ 65 लाख 300 सॉरी 50,65,345 करोड़, ठीक है, सॉरी फॉर द मिसमैच राइट। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, तो 25%। अब देखो नेक्स्ट हमारा द रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग इन 2025 आर एस्टिमेटेड टू बी, तो 34,96,409 करोड़। द रिसिप्ट आर हाउ मच हायर देन द रिसिप्ट एस्टिमेटेड ऑफ 2024-25, तो 11.1%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2025-26 ओवर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड ऑफ 2024-25, 10.1%। अब प्लीज़ ये सारा डेटा को याद रखोगे, फिर से बता दूँ। देखो बजट का एक्सपेंडिचर कितना आया है, 50,65,345 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट एलोकेशन कितना है, 25%। देखो यहाँ पे रिसिप्ट जो मतलब हुआ है, जैसे कि अदर देन बोरोइंग से रिसिप्ट कितना हुआ है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट, तो 34,96,409 करोड़। देखो रिसिप्ट जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो हाउ मच हायर देन रिवाइज्ड एस्टिमेट, तो 11.1%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी देखा जाए तो 10.1%। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, तो 4.4% ऑफ जीडीपी। और रेवेन्यू डेफिसिट देखोगे तो कितना है, तो 1.5% ऑफ जीडीपी, है ना। फिस्कल डेफिसिट 4.4, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 और टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट कितना है, 4.8% ऑफ जीडीपी। फिर हाउ मच इज द गवर्नमेंट टारगेटिंग फॉर रिडक्शंस इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बाय मार्च 2031, तो 50% ऑफ जीडीपी। अब देखो व्हाट इज द एस्टिमेटेड टारगेट रेवेन्यू ग्रोथ in 2025-26, तो 11%। हाउ मच इज द डिवॉल्यूशन टू स्टेट, तो स्टेट का डिवॉल्यूशन कितना है, 14,22,444 करोड़। द डिवॉल्यूशन इज हाउ मच ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट का कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया है, तो 10%। अब देखो 2025-26 में नेट टैक्स रेवेन्यू देखा जाए तो वो कितना एस्टिमेटेड है, तो 28,37,409 करोड़। नेट टैक्स रेवेन्यू 28,37,409 करोड़, आई रिपीट राइट। अब देखो 2025-26 में नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या रहता है, तो कंसिस्ट मेनली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन बाय द सेंटर, डिविडेंड एक्सेट्रा, वो कितना एस्टिमेटेड है, तो 5,83,000 करोड़। अब देखो 2025-26 में कैपिटल रिसीव्ड देखा जाए तो बोरोइंग को हटा के अगर कैपिटल रिसीव्ड देखा जाए तो देखो कैपिटल रिसीव्ड क्या होता होगा, वैसा चीज़ जिसको हम लोग अगर मान लो वो उस पैसे से हम कुछ और करेंगे और हमें कमाई होंगी, तो 76,000 करोड़ है। अब देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेंट्रल जीएसटी, तो 86%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन टैक्स ऑन इनकम इन 2025-26, तो कितना परसेंट होगा इंक्रीज इन टैक्स में, तो देखो इनकम टैक्स में तो 14.4%। अब देखो एक्सपेक्टेड कलेक्शन देखोगे ना फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो
25-26 में, तो 17,35,100 करोड़ है ना। अब देखो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ओवर 2024-25, 7.4%। फिर से बताता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 24-25 में तो 7.4%, 7.4%, और एस्टिमेटेड इंक्रीज देखा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो 6.7%। व्हाट इज़ द प्रोपोज्ड एलोकेशन, तो प्रोपोज्ड एलोकेशन आप देखोगे ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना एलोकेट किया गया है, तो 16,21,899 करोड़। और व्हाट इज़ द प्रोपोजल एलोकेशन फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का 16,21,899 करोड़ था, वाइल दैट ऑफ फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखोगे तो जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों एक्ट करते हैं तो 5,41,850 करोड़ है। व्हाट इज़ द प्रोपोजल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन इन 2025-26, तो पेंशन के लिए कितना पैसा डिवॉल्यूट किया गया है, तो 2,76,618 करोड़। और प्रोपोज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखा जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना है, 12,76,338 करोड़। और मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोपोज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए तो 12,76,338 करोड़। अब देखो विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री है जो हाईएस्ट एलोकेशन इन 2025-26 मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना, 6,81,210 करोड़। और व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड हुआ है, तो ये कितना है टोटल बजट का, तो 13.4% है। अब देखो अगर देखा जाए तो प्रोपोज्ड एलोकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कितना है, तो 99,503 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कितना है, 99,503 करोड़। और देखो व्हाट इज़ द इंक्रीज इन एलोकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो 14,527 करोड़। व्हाट इज़ द टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड टू 2025, तो 4,26,216 करोड़। और व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड फर्टिलाइजर सब्सिडी इन 2025-26, तो 1,67,887 करोड़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है ना बजट 2026 में, तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर कृषि धन धान्य कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है ना। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इतना सारा डेटा इसलिए कवर कर लिया कि आप प्लीज़ फॉर द गॉड सिक कुछ याद कर लोगे। देखो क्योंकि नहीं याद करने से डायरेक्ट अगर पूछ दिया तो बताना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस रहेंगे ना वो बहुत सटा रहेगा, इसीलिए आप प्लीज़ ये सब याद करोगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू लॉन्च मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, तो ये 6 साल के लिए है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस ये कितने के लिए, 6 साल के लिए है। द नेक्स्ट है उसी के साथ रिलेटेड, मखाना बोर्ड जो है जो इस्टेब्लिश किया गया है कौन से स्टेट में, तो बिहार में। क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, तो सो दैट इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए। अब देखो नेक्स्ट है, विच न्यू स्कीम इज अनाउंस्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज, तो डिजिटल बुक इन इंडियन लैंग्वेज के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये कैसा स्कीम है जो बेसिकली लॉन्च किया गया है किसके लिए, तो डिजिटल बुक के अवेलेबिलिटी के लिए, इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग्स आर प्रपोज्ड इन बजट 2025, तो 5 सेंटर्स है। अ न्यू मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो बेसिकली अनाउंस किया गया है कितना कॉप्स का, तो 25,000 करोड़ का। अब नेक्स्ट है, विद अन इन्हांस टोटल आउटले जल जीवन मिशन जो है वो कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 2028 तक। नेक्स्ट है, टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर साइट्स एज अ ग्रोथ हब, तो साइट्स के ग्रोथ हब के लिए क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर एंड सैनिटेशंस द गवर्नमेंट विल सेटअप, क्या सेटअप करेंगे, तो अर्बन चैलेंज फंड, एक अर्बन चैलेंज फंड आएगा, सॉरी मैंने साइट्स बोल दिया यहाँ पे, सिटीज़ होगा, सिटीज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए एक अर्बन चैलेंज फंड आएगा। देखो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बेसिकली वेस्टर्न कोशी कैनल दैट इज़ ERM प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली प्रोवाइड किया गया है। तो कौन से रीजन में है ये बिहार का, तो ये मिथिलांचल रीजन में है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर BPSC। कौन सा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट को, जो बेसिकली कौन से रीजन ऑफ बिहार के को मिला है, ये मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार को मिला है। देखो नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड 2 प्राइज बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया दैट इज़ UIDAI, जो हमारा आधार कार्ड जो है ना ये इसी का अंतर्गत आता है ना। तो बेसिकली कौन से स्टेट को मिला है ये, मेघालय को। तो मेघालय को अवार्ड मिला है 2 प्राइज, किसके लिए, किसके द्वारा, तो UIDAI के द्वारा, ठीक है। अब देखो वेयर वॉज 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज, तो 9 ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिलीज द फर्स्ट बेसलाइन रिपोर्ट 2020-23 ऑफ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के लिए कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट हमारा हाउ मेनी की थीम्स आर इंक्लूडेड अंडर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में टोटल कितने हैं? तो 9 हैं, ठीक है, 9 की थीम्स है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैटेगरीज इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में फुल अचीवर्स है 90+, फ्रंट रनर्स हैं 75 to 90, परफॉर्मर है 60 to 75, एस्पिरेंट्स हैं 40 to 60, एमर्जिंग है जो बिलो 40 है, ठीक है। अब देखो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। तो फ्रंट रनर कैटेगरी में देखा जाए तो कौन से स्टेट का है? तो गुजरात का है। कितना है? तो 346 पंचायत है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज इन सेकंड प्लेस फॉर आफ्टर गुजरात। तो गुजरात के बाद कौन सा है? तेलंगाना है। उसके पास कितना स्टेट है? 270 पंचायत। नेक्स्ट है विच नेशनल अवार्ड वॉज रिसेंटली। तो बेसिकली स्कॉच अवार्ड जो था वो किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉच अवार्ड यूपीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कॉच अवार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ इन्वेस्ट यूपी। तो न्यू सीईओ कौन बने हैं? विजय किरण आनंद, ठीक है, विजय किरण आनंद जो है वो न्यू सीईओ बने हैं। अब देखो इन विच यूनियन टेरिटरी वॉज द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटेड। तो एप्रिकॉट फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है। एप्रिकॉट फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी विलेजेस आर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर पीएम अजय। तो पीएम अजय के अंदर आदर्श ग्राम कितने विलेज को डिक्लेयर किया गया है? तो 4991 विलेज है ना। देखिए थोड़ा डेटा सेंट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो वैन वॉज द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय लॉन्च। देखो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय का ये फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये बेसिकली 2021-22 में ये लॉन्च किया गया था। फिर आउट ऑफ दिस हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन आदर्श ग्राम। तो आदर्श ग्राम टोटल कितने हैं? 11,076, ठीक है। देखो आदर्श ग्राम जो है वो 11,076 है, लेकिन पीएम अजय की स्कीम के अंतर्गत आदर्श ग्राम देखोगे तो कितना है? 49,991 2024-25 में, ठीक है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो इनॉग्रेटेड। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो आईएससी बैंगलोर में हुआ है। फिर हु वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल। तो बेसिकली संजय कुमार मिश्रा जो है वो एज एन अपॉइंट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर मिनिस्टर इकोनॉमिक्स एडवाइजर काउंसिल। देखो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जो इंडस्ट्री है वो क्या है? तो बियॉन्ड स्क्रीन। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं विच स्टेट लॉन्च द इनिशिएटिव। तो कर्नाटक द्वारा ये लॉन्च हुआ है। कौन सा? डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। अब देखो विच मिशन वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट द डेवलपमेंट इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया है। हाउ मच डिजिटल एक्सपेंडिचर इसको मिला है? तो लगभग राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कितना एक्सपेंडिचर मिला है, मतलब कितना एडवांसमेंट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से? तो 1000 करोड़। अब देखो व्हाट इज द टोटल आउटले। टोटल आउटले देखोगे 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड में तो कितना है? 3400 करोड़। देखो अब व्हाट वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इस्टेब्लिश्ड। तो ग्रीन वेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी आ जाए, ग्रीन वेस्ट एनर्जी आ जाए, हाइड्रोजन एनर्जी आ जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग जो है बेसिकली इंदौर में सेटअप किया गया है। फिर से मैं बोलता हूँ ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इंदौर में सेटअप किया गया है, राइट। अब देखो विथ होम डिड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दैट इज DOT पार्टनर टू एक्सपैंड द मेटा सेफ्टी कैंपिंग अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्पैम। तो वो कौन है? तो व्हाट्सएप है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी कैंपिंग। तो स्कैम से बचो कैंपिंग, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर टू एक्सपैंड मेटा सेफ्टी कैंपिंग अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है। अब देखो हु लॉन्च द इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स। तो इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स ये नोकिया द्वारा लाया गया है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर प्रेजेंटली 25 के बारे में बोल रहा है। व्हाट वाज द एवरेज मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर यूज़र इन इंडिया 2024। तो 27 GB 27.5 GB, ठीक है, 27.5 GB, राइट। अब देखो विच इंडियन MP रेस्ड कंसर्न ओवर द ग्रेट
बेंड डैम। तो ग्रेट बेंड डैम एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, ये किनके द्वारा ये लाया गया, तो बेसिकली मतलब किनके द्वारा कंसर्न जताया गया है, तो तापिर गाँव, ये बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के कंस्टिट्यूंसी के हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश के हैं। ये बीजेपी के लीडर है जिनका नाम तापिर गाँव है। अब देखो नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी विलेजेस डिज द उत्तर प्रदेश जल निगम कन्फर्म एक्सेसिव फ्लोराइड प्रेजेंस। तो एक्सेसिव फ्लोराइड कितने जिलों में मतलब कंसर्न शो किया गया है, तो 120 विलेजेस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल्स आर अफेक्टेड बाय फ्लोराइड प्रॉब्लम इन उत्तर प्रदेश। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पीपल जो है वो अफेक्ट है फ्लोराइड प्रॉब्लम्स के लिए। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है डिजिटल 3-8 रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट है, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रुपीज़ 8,300 करोड़ आउटले दिया गया है फॉर रेल एंड रोड प्रोजेक्ट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ये कहाँ पे है, इसको क्या मतलब, ये पाम्बन रेल ब्रिज है, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाम्बन ब्रिज, तो ये 2.07 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ब्रिज, तो मोर देन 535 करोड़। बहुत अच्छा है रामेश्वर उर्ला। ठीक है, मतलब आइकॉनिक है देखने में, मतलब बहुत सुंदर लगता है। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ब्रिज, तो 535 करोड़। फिर विच प्लेस डज दिस ब्रिज कनेक्ट टू मेन लैंड इंडिया, तो रामेश्वरम, पाम्बन आइलैंड। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड एट अ रेलवे स्टेशन, तो राजस्थान है। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है रेलवे स्टेशन में। अब देखो ये नेक्स्ट है, बाई विच ईयर डज द इंडियन रेलवे एम्स टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 25-26 के सत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाई व्हेन डज इंडियन रेलवे aims to achieve net zero, तो ये बेसिकली ईयर 2030। इन विच स्टेट वाज द स्कूल चले हम, दैट इज लेट्स गो टू स्कूल कैंपिंग लॉन्च किया गया है, तो मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ हु लॉन्च द वेस्ट रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशंस एंड पोर्टल, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल। फिर वेयर वॉज दिस पोर्टल एंड एप्लीकेशन लॉन्च, तो श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में। हु विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर दिस पोर्टल, तो ये बेसिकली सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा कौन सा पोर्टल, तो श्रम शक्ति भवन में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो पोर्टल का नाम क्या है ये बताओ। ठीक है, देखो फिर से हम देखते हैं, हु लॉन्च द वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन, तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल। अब देखो ये जो वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन है, ये वेयर वॉज दिस पोर्टल एंड एप्लीकेशन लॉन्च, ये कहाँ पे हुआ था, तो बेसिकली श्रम शक्ति भवन में हुआ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। अब देखो बेहिल आसाम में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, दैट इज MMUA लॉन्च किया गया है। फिर व्हाट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिड यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, तो उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम क्या है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 जो है एक ऐसा स्कीम है जो लॉन्च किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। राइट, फिर वेयर वाज द स्टार्टअप महाकुंभ 2025 हेल्ड, न्यू दिल्ली। फिर व्हाट वाज द थीम ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ 2025, तो इसका थीम क्या था, स्टार्टअप इंडिया एट 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। फिर विच यूनिवर्सिटी होस्टेड एन इंटरनेशनल सेमिनार टू मार्क 100th एनिवर्सरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर विजिट टू चाइना 1924 एंड 75 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, ये किनके द्वारा हुआ है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2025 हेल्ड, ये ब्राज़ील में, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, वहाँ पे 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीटिंग हुआ था। अब साथ ही साथ विच कंट्री चेयर दिस कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली ब्राज़ील के द्वारा ये चेयर्ड हुआ था। नेक्स्ट है, विच हिंदू लीडर वॉज ग्रांटेड द बेल बाई बांग्लादेशी हाई कोर्ट, तो बेसिकली चिन्मय कृष्णा नंद को एज इन बेल मिला है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, विच रीजन डिड नॉर्थ कोरिया डिप्लॉय ट्रूप्स टू असिस्ट रशिया, तो बेसिकली कुर्स्क रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। कुर्स्क ऐसा रीजन है बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया ने डिप्लॉय किया है असिस्ट रशिया को असिस्ट करने के लिए। देखो ये मतलब एक बहुत डिप्लोमेटिक है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि कल को अगर फिर से वॉर होता है तो नॉर्थ कोरिया भी रशिया के साथ आके लड़ाई कर सकता है, वही मतलब एक्चुअली वही साइन ये शो कर रहा है। राइट, देखो विच कंट्री इज प्लानिंग टू माइन बिटकॉइन अंडर हाइड्रो पावर, ये भूटान। हाउ मेनी कंट्रीज यूनिवर्सिटीज वेयर इंक्लूडेड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रिलीज्ड बाई टाइम्स हिंदी हायर एजुकेशन THE, तो बेसिकली 35 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व, 35 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। फिर विच यूनिवर्सिटी रैंक द हाईएस्ट इन इंडिया इन दिस रैंकिंग, तो बेसिकली IISc बेंगलोर का रैंक कितना है 38। फिर हु रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये क्लॉस स्क्वाब जो है, फिर से मैं बोलता हूँ क्लॉस या फिर लॉस स्क्वाब जो है, उन्होंने अभी तक फिलहाल
एज अ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रेजिग्नेशन दे दिया है। फिर वेयर वाज द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन FOC मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हेल्ड, ये ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है वेयर वाज द 7th इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग हेल्ड, ये टोक्यो जापान में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़ पूछ दे वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाता है। लेकिन 7th इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर जो है ये टोक्यो जापान में हुआ था, ये पूछ सकता है, राइट। अब देखो हाउ मेनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स डिड चाइना हैव बीन एक्सप्लोर्ड ऑफ, तो लगभग 7 रेयर अर्थ मेटल। आप नाम से कंफ्यूज नहीं होगे, रेयर अर्थ का ये मतलब नहीं कि बहुत रेयर है, रेयर अर्थ का मतलब उसका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है, राइट। रेयर अर्थ मेटल तो एज ए इंडिया के पास भी बहुत है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब व्हाट इज द चाइना शेयर इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 69%, मैक्सिमम इसी के पास है, ठीक है। अब देखो विच ड्राफ्ट डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाइनलाइज, तो बेसिकली पैंडेमिक एग्रीमेंट ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनलाइज कर दिया है। फिर विच कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फाइनल नेगोशिएशन ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब अकॉर्डिंग टू ACI देखा जाए तो वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 विच इज़ 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। अब देखा जाए तो ACI वर्ल्ड रिपोर्ट जो है ये बेसिकली देखा जाए तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 हेल्ड, तो ग्लोबल जस्टिस लव पीस एंड समिट ये बेसिकली दुबई USA में हुआ था। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द समिट, तो वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, ये था इसका थीम। फिर वेयर वाज द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड एज एन ऑनररी डॉक्टरेट, ये स्लोविया में हुआ था, ठीक है, स्लोवाकिया में हुआ था, ठीक है। स्लोवाकिया में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अवार्डेड है एज एन, मतलब शी वॉज अवार्डेड एज अ ऑनररी डॉक्टरेट। नेक्स्ट है वेयर वॉज द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस 2025 हेल्ड, तो एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग अबू धाबी UAE में हुआ था, अबू धाबी में UAE में हुआ था। नेक्स्ट है विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम, तो जापान ने इसको बिल्ड किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है 3D प्रिंट रेलवे स्टेशन जापान, राइट। देखो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान तो खैर फिर है ही बहुत आगे, ठीक है, तो अगर इनकेस आप उसमें ध्यान भी नहीं रखोगे, इनकेस थोड़ा बड़ा इधर उधर भी हुआ तो आप जापान को एज एन मतलब टिक आउट कर सकते हो, राइट। फिर हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई हु मेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, तो शेख हमदन बिन मोहम्मद अल मखतूम, ठीक है। फिर विच यूनिवर्सिटी ऑफ द बैरन रेबिलियन वॉज ऑब्जर्व बाय द वर्ल्ड यूखुर कांग्रेस 35 एनिवर्सरी, इन विच सिटीज वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड, ये बीजिंग चाइना में हाफ मैराथन बाय ह्यूमनॉइड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हेल्ड। फिर विच मिनरल डिड द क्यूरोसाइट रोवर डिस्कवर ऑन मार्स, तो ये सिडेराइट डिस्कवर किया गया है मार्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यूरोसाइट रोवर जो है बेसिकली मार्स में सिडेराइट डिस्कवर किया है। फिर वेयर वाज द मिनरल फाउंड ऑन मार्स, ये बेसिकली गेल क्रेटर, ठीक है। फिर ऑन विच प्लैनेट डिड द साइंटिस्ट फाइंड पोटेंशियल साइन ऑफ एलियन लाइफ, ये K2-18b। रिसेंटली इन विच स्टेट डिड कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज दैट इज KFD स्प्रेड रैपिडली, ये बेसिकली कर्नाटका में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट। देखो what is the another name of Casanur forest disease, तो monkey fever। what is the name of India's first automated bat monitoring and identification system, तो bat ecolocation monitoring। फिर which institute developed the bat ecomon सिस्टम, तो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट दैट इज IIHS बैंगलोर में। फिर वेयर विच हिस्ट्रिक मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो हिस्टोरिक मिशन में बायोमास मिशन होगा। फिर फ्रॉम वेयर वॉज द सैटेलाइट लॉन्च, तो बेसिकली कोरू स्पेस पॉइंट फ्रेंच ग्वेना। फिर विच विथ हुम डिड बांग्लादेश साइन द आर्टेमिस एकॉर्ड, तो आर्टेमिस एकॉर्ड आपको याद रखना है, नासा। फिर वॉट नंबर कंट्रीज डिड बांग्लादेश बिकम टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड, ये 54th कंट्री है, ठीक है, 54th कंट्री एज इन टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड। फिर विच वॉज द फर्स्ट डिवाइस टू मेजर इन situ टेम्परेचर एट मून साउथ पोल, तो चेस्टी, ये चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चेस्ट वॉज पार्ट ऑफ विच मिशन, ये चंद्रयान 3 का पार्ट था चेस्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एज इन आपको ये पता भी होगा कि थोड़ा न्यूज़ ये पुराना हो गया है, राइट। अब देखो विथ
which private company has the National Aerospace Laboratory sign a technological transfer agreement, manufacture trainer aircraft, the Pioneer Clean AMPS Private Limited, which endangered species was reintroduced into गंगा रिवर, तो रेड क्राउन रूफ टर्टल या फिर बातागुर कछुआ है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ इंडियाज ओनली वुल्फ सेंचुरी, तो ओनली वुल्फ सेंचुरी कौन सा है, तो बेसिकली महुआ दंत्र वुल्फ सेंचुरी, ठीक है, दंड्र महुआ दंत्र वुल्फ सेंचुरी, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। फिर वेयर इज़ द सेंचुरी लोकेटेड, ये बेसिकली लातेहार झारखंड में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान रखोगे, राइट, थोड़ा मतलब एक्सेप्शनल न्यूज़ हो जा रहा है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे बेसिकली किसके लिए है, तो बेसिकली ओनली वुल्फ सेंचुरी है ये। फिर विच स्टेट गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट प्लान ऑफ बफर जोन इन टाइगर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट एक छूट गया हमारा, वेयर इज़ द सेंचुरी लोकेटेड, ये लातेहार झारखंड, हाँ हो गया ये। नेक्स्ट है what has DPS wetland recently been declared, तो फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व। फिर which new wildlife sanctuary was announced by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी किनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज लोकेटेड सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है इन विच नेशनल पार्क ऑफ मिजोरम डिड अ फायर इंसिडेंट ऑकर, तो बेसिकली पोंगपुई नेशनल पार्क, पोंगपुई नेशनल पार्क में एक मतलब आग का घटना। फिर हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री, 63 कंट्री। इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वॉज द रियल गोल्डन टाइगर स्पॉटेड, द रियल गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में स्पॉट किया गया है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन विच नेशनल पार्क गोल्डन टाइगर स्पॉटेड, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। फिर विच न्यू कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ब्लू कैटेगरी। विद द कंचा गोचिबौली एंड डिस्प्यूट ऑकर्ड इन विच सिटी, तो हैदराबाद तेलंगाना। फिर वेयर वॉज द प्रेजेंस ऑफ woolly flying squirrel recorded in India, हिमाचल प्रदेश। Where was the long snout wine snake ahangtwala longirostris recently spotted for the first time in उत्तर प्रदेश, ये दुधवा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। फिर where was the presence of small hive beetle recorded for first time in India, तो ये वेस्ट बंगाल में है। Who released Energy Statistics India 2025, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट, यू नीड टू नो दिस वन, ओके। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज द इंडियाज टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाइड, और टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई ऑफ इंडिया 9,03,158 K2E, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया, तो 29,09,655 मेगावाट। टॉप 4 स्टेट्स विद द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो राजस्थान 20% मतलब 20.3, महाराष्ट्र 11.8%, गुजरात 10.5%, कर्नाटका 9.8%। नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड, तो बलिया में। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर्ड द क्रूड ऑयल, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फिर विच एक बार वेट मैं इसको एक बार मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट भी हो जाता है थोड़ा, है ना। अब नेक्स्ट है इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द इनिशिएटिव फॉर बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मलेशिया सपोर्ट अनाउंस, तो नवा नालंदा महावीरा, कहाँ पे, ये बेसिकली बिहार में, है ना। अब एक छुड़िया हमारा, विच कंट्री इज जस्टिस यशवंत वर्मा अ जज ऑफ हु वॉज रिसेंटली बीन इन न्यूज़, तो दिल्ली हाई कोर्ट, बेसिकली इनके घर में आग लग गई थी ना, तो बाहर का रूम था, उसमें बहुत सारे जली हुई नोटों की करेंसी मिली है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हु वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW एशिया ब्यूरो, तो संजय कुमार सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। विच 2 रिवर्स बैंक विल बी developed into the religious corridors in Uttarakhand, तो गंगा एंड शारदा रिवर। by how much has the salary of member of parliament has been increased, basically increased from 1 lakh to 1.24, मतलब 1,24,000 हो गया है। recently a volcanic eruption occurred at the Mount Levotobi Laki in which country, तो बेसिकली इंडोनेशिया में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, है ना। इंडोनेशिया में फिलहाल अभी क्या हुआ है, तो
वॉल्केनिक एरप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ डॉल्फिन सफारी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डॉल्फिन सफारी सेटअप करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीपीएससी, राइट। नाउ बिटवीन विच टू लोकेशन इन वाराणसी इज डॉल्फिन सफारी प्रपोज्ड फ्रॉम खाइती टू धकवा विलेज। फिर वेयर वॉज 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 हेल्ड। तो पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। फिर व्हाट इज द थीम ऑफ द कैंपिंग, द पीपल एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टूवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। फिर वेयर इज द इंडियाज नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड, तो इन वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में। फिर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज द 8th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग एग्रीकल्चरल हेल्थ, ये जर्मनी में हुआ था। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में 8th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ है ऑन एग्रीकल्चर हुआ है, तो जर्मनी में। अब देखो नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो बिचौली हप्सी इंदौर में। अब नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में, वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे लॉन्च किया है स्पेशल स्मार्ट स्कूल फॉर डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन, मतलब स्पेशल एबल्ड मतलब डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए क्या लॉन्च किया गया है, स्पेशल स्मार्ट स्कूल। अब नेक्स्ट है विथ हुज कोलैबोरेशन वाज द स्पेशल स्मार्ट स्कूल एस्टैब्लिश्ड, बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा के हेल्प से ये बेसिकली स्कूल जो है वो सेटअप किया गया है। फिर व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025, तो इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर वाज वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड, तो ये बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ है। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द महिला समृद्धि योजना ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे दिल्ली। फिर हाउ मच, ये 8 मार्च वर्ल्ड वुमेंस डे भी इसी दिन मनाया जाता है ना, देखो वुमेंस डे इसी दिन मनाया जाता है। फिर हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड अंडर द महिला समृद्धि योजना, 2500 पर मंथ। व्हाट इज द इनकम एलिजिबिलिटी, तो इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वुमेन को जो बेसिकली महिला समृद्धि योजना के लिए एलिजिबल है, तो एनुअल इनकम उनका 3 लाख से कम होना चाहिए, फिर 3 लाख होना चाहिए। अब कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। अब वेयर वाज द रिव्यू मीटिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉ हुआ है, तो गुवाहाटी असम में। जैसे 3 न्यू क्रिमिनल लॉ जो आया है उसका क्या हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो वेयर वाज द साहित्य महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज, तो साहित्य महोत्सव दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में। अंडर विच थीम वॉज जन औषधि दिवस 2025 ऑर्गेनाइज, जन औषधि दिवस 2025 का थीम क्या था, जन औषधि, दाम कम, दवाई उत्तम, अफोर्डेबल मेडिसिन, क्वालिटी ड्रग्स। फिर विच कैंपेन, कौन सा ऐसा कैंपेन है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है सूरत में, तो सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपिंग, सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम डिड कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने ऑर्गेनाइज किया है, किसके लिए, फॉर एम्ब्रॉयडरीज एक्सिबिशन ऑफ वर्ल्ड आर्टिशियंस, तो ये कंथा मेला। फिर हु इनॉग्रेटेड द विश्वेश तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल, तो ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा विश्वेश तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है। फिर विच रोप वे प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो कौन सा रोप वे, तो गोविंद घाट जो हेमकुंड साहिब रोप वे प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, उसको एज इन हरी झंडी दे दी गई है। वेयर वाज द मॉडल इनॉग्रेशन ऑफ जन औषधि केंद्र अंडर PMBJP हेल्ड, ये एट INS दिल्ली हाट। फिर वेयर वॉज 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इनॉग्रेटेड, जयपुर राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम ये जयपुर राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा से इंटरनेशनल मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द फोरम, तो बेसिकली सोलोमन आइलैंड, तुवालू, मालदीव्स और जापान ने ये इकोनॉमिक फोरम इनॉग्रेटेड जो 12th रीजनल 3R जो हुआ है उसमें शामिल हुए हैं। अब विच कंट्री इमर्ज्ड एज अ थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर हो गए हैं। नेक्स्ट है इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज इन पेट्रोलियम ऑफ जनवरी 2025 कितना है, तो 19.6 है, इतना ये पेट्रोलियम ब्लेंड कर पा रहे हैं। टारगेट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कब का है,
2030 का है, लेकिन ये अभी लगभग हो गया है। अब देखो गवर्नमेंट ने अचीव किया है माइलस्टोन वाई लॉन्चिंग हाउ मेनी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस। तो बेसिकली कितना है, तो 10,000 एफपीओस किसके लिए, तो एम्पावर स्मॉल फार्मर्स के लिए। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट बाय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये एली सर्विथ है, ठीक है, एली सर्विथ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच यूनिवर्सिटी हैज़ द इंडियन कंसल्टेट इन जाफरा श्रीलंका लॉन्च्ड अ हिंदी लैंग्वेज कोर्स। ये कहाँ पे है, तो वनुन्या यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा कंट्री है, मतलब कहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई सिक्योरिटी एंड एथिक्स हुआ है, तो ये जेनेवा में हुआ है। अब किन्होंने पब्लिश किया है लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 2024, तो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन UNIGME ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इनके द्वारा ये पब्लिश हुआ है, तो UNFAO के द्वारा ये पब्लिश हुआ है, UNFAO के द्वारा। द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से पढ़ देता हूँ, द थर्ड रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये UNFAO के द्वारा पब्लिश हुआ है। अब देखो कितना परसेंटेज है वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन 9 क्रॉप्स, बेसिकली मोर देन 60% जो है उतना परसेंट ऑफ वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड करता है 9 क्रॉप्स में। फिर कौन सा कंट्री है जिन्होंने रामायण कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है, तो श्रीलंका। इंटरनेशनल रामायण और वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है, तो रामायण कॉन्क्लेव में। तो रामायण कॉन्क्लेव कहाँ पे है, तो श्रीलंका में, ठीक है। देखो वेयर वॉज द मीटिंग हेल्ड बिटवीन द अमेरिकन एंड यूक्रेनियन डेलीगेशन, तो दोनों के द्वारा मीटिंग कहाँ हुआ है, रियाद में हुआ है। फिर नेतुम्बू नंदी दाइत्वा बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये नामीबिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है बीपीएससी कभी कभी, या फिर एक अफ्रीका एक अमेरिका से क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप एक बार ध्यान रखोगे। नामीबिया का भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, जिनका नाम क्या है, नंदी दाइत्वा, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंट फॉर 2025, तो सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर व्हाट फोरम ऑफ कल्चरल आर्ट वॉज शोकेस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, तो मधुबनी पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मधुबनी पेंटिंग जो है एज अ शोकेस वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2025, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली किसको डिपेक्ट करता है, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर विच कंट्री माउंट किलियाओ वोल्केनो has become active again, to United States of America. The Reserve Bank of India signed an agreement with which country, तो basically Bank of Mauritius. फिर what was the purpose of this, to promote the cross border transactions in local currency and support the internationalization of Indian rupee, तो इंडियन रुपी को इंटरनेशनल मार्केट में और तवज्जो दिलवाने के लिए ये बेसिकली साइन किया गया है बैंक ऑफ मॉरिशियस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। विच नेक्स्ट है हमारा, विथ विच अदर कंट्रीज हैज़ इंडिया साइन द सिमिलर एग्रीमेंट, तो UAE, इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वारा ये सेम एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब कौन सा ऐसा लिस्ट है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज मेनहिर इंक्लूडेड इन 2025, तो ये टेंटेटिव लिस्ट में किसको ऐसे इंक्लूड किया गया है, तो इन विच लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज मेनहिर जो है ना। फिर व्हाट इज मोडुमल मेगालिथ मेनहिर, तो मेनहिर आर लार्ज अपराइट स्टैंडिंग्स है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेनहिर जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गया है, और मेनहिर है क्या, ए आर लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन्स इरेक्टेड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम, ये है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेसिकली तेलंगाना, इंडिया में। अब इन विच रीजन डिड ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्च करते हैं फ्रंटियर सीड टू प्रोमोट द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड ओशनिक इम्पैक्ट, पैसिफिक रीजन में। फिर विच इंजन्स हैज़ टेस्टेड वॉज रिसेंटली कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय इसरो, सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है जिसका नाम SC2000 है, उसका अभी क्या कंप्लीट हो गया है, तो रिसेंटली उसका टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर विच टाइप ऑफ इंजन इज सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ये बेसिकली लिक्विड रॉकेट इंजन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इंडियन कंपनी स्टार्टेड द हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल इन 2025, ये टाटा मोटर्स के द्वारा हाइड्रोजन ट्रक, मतलब हाइड्रोजन के एज एन फ्यूल की तरह को यूज़ करेंगे और उसको हम लोग ट्रक को चलाएंगे, है ना। अब विच गवर्नमेंट मिशन फंडेड द हाइड्रोजन ट्रक प्रोजेक्ट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड वॉरशिप लॉन्च्ड अंडर प्रोजेक्ट 1135.6, ये
तवासिया है। फिर वेयर वॉज द वॉरशिप तवासिया लॉन्च, तवासिया कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड वॉरशिप जो लॉन्च किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 1335.6, तो ये तवासिया है, ठीक है, ये आपको ये याद रखना, तवासिया है। ये तवासिया बेसिकली कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, राइट, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फिर व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द तवस्या, तो भीमा फ्रॉम महाराष्ट्र। अब सॉरी भीमा फ्रॉम महाभारत, ठीक है, मतलब भीम। अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वॉरशिप लॉन्च अंडर, तो ये क्या है, त्रिपुत है, प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत। फिर वेयर वॉज उड़ान पैसेंजर कैफ़े इनाग्रेटेड, तो ये बेसिकली चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लॉन्च किया गया है। हु इनाग्रेटेड द उड़ान पैसेंजर कैफ़े, तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री श्री राम मोहन नायडू के द्वारा उड़ान पैसेंजर कैफ़े लॉन्च किया गया है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन मेगा झूमर डांस प्रोग्राम, ये गुवाहाटी में मेगा झूमर डांस प्रोग्राम में उन्होंने शामिल हुए थे। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द इवेंट, तो झूमर बिनोन दिनी 2025, झूमर बिनोन दिनी एज इन नेम ऑफ द इवेंट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्ट लिया था इन झूमर डांस जो कि गुवाहाटी में हुआ था, राइट। अब हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑफ एमपी 2025 किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ पे हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट बायो पॉलीमर प्लांट लेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बायो पॉलीमर प्लांट जो है बेसिकली लखीमपुर खेरी यूपी में है, कुंभी, ठीक है, कुंभी जगह का नाम है, ये लखीमपुर खेरी में है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, विच कंपनी इज सेटिंग अप द इंडियाज फर्स्ट बायो पॉलीमर प्लांट, तो बायो पॉलीमर प्लांट जो कुंभी लखीमपुर खेरी यूपी में है, ये बेसिकली बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। फिर वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बिकम्स फाइनली ऑपरेशनल, तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में ये फिलहाल ये एज इन वर्किंग में आ गया है ना। फिर वेयर इज़ द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 बिंग हेल्ड, तो ये अजमेर में हो रहा है। वेयर वॉज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनाग्रेटेड, तो न्यू दिल्ली में। फिर हु इनाग्रेटेड द inland waterway terminal at Jogighopa in Assam, the Union Minister of Port, Shipping and Waterway. Which state assembly became the first assembly with translator facility? Uttar Pradesh Assembly. In which language did Chief Minister Yogi Adityanath inspect the transitional exercise? तो ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड एंड इंग्लिश, ठीक है, इन लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया है, तो योगी आदित्यनाथ ने इंस्पेक्ट किया है ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। अब हु टुक द चार्ज एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो विवेक जोशी, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन चार्ज ले रहे हैं, विवेक जोशी। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे नक्शा पायलट प्रोग्राम, तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे। अब देखो व्हेन वाज द कैली फंड लॉन्च, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कैली फंड बेसिकली कौन से समिट में, तो एट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD COP 16 में कैली फंड एज इन लॉन्च किया गया है। ये कैली फंड है क्या, एक ऐसा फंड है जो प्रमोट करेगा बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग को। वेयर वॉज मतलब वेयर इज़ द वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर मैट्रिड इन World War I लोकेटेड, तो ये नेवू छपले इन फ्रांस लोकेटेड है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, राइट। अब हु लेड अ रेथ एट द नेवू छापले World War I मेमोरियल इन फ्रांस, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। फिर हु अस्यूम्ड द chairmanship of Bay of Bengal Intergovernmental Organization at 13th Governing Council India, which organization released the Internet Shutdown Report 2024, तो advisory organization assess now. What is India's rank among the democratic countries in terms of internet shutdown case, तो ranked second, internet shutdown case में इंडिया का रैंक कितना है, सेकेंड है। अब देखो नेक्स्ट है, where was the
ट्राई नेशंस बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लॉन्च इन लुम्बिनी नेपाल में. विच कंट्री आर इन्वॉल्व इन द हिस्टोरिक इनिशिएटिव. तो जो ये ट्राई नेशन बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल है इसमें इंडिया, नेपाल और श्रीलंका इन्वॉल्व है. विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बैंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन इन गुजरात. द वर्ल्ड बैंक. इन विच कंट्री हैज़ इंडिया बीन इलेक्टेड एज एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन मेरीटाइम एड टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी IALA. तो ये सिंगापुर में. विच न्यू बैट कोरोना वायरस हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन चाइना. तो HKU5-CoV-2 द रिसेंटली डिस्कवर्ड पंच मिशन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. तो पंच मिशन जो है ये बेसिकली नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ नासा का द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है. व्हाट विल नासा पंच मिशन सप्लाई द सन एटमॉस्फेयर कोरोना. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पंच मिशन. तो पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर. पंच है ना इसका पूरा नाम, आप याद रखोगे, ठीक है, पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं किस कंट्री ने डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर सॉलिड रॉकेट मोटर. इंडिया ने. फिर माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है. तो मेजोराना 1. फिर विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू लॉन्च द एन प्राउड प्रोग्राम. तो एन प्राउड प्रोग्राम इंडिया के कौन सा स्टेट ने सबसे पहले लॉन्च किया है जो कि डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन का काम करेगा. ये बेसिकली केरला है. फिर फुल नेम ऑफ एन प्राउड इनिशिएटिव के क्या है. तो एन प्राउड बेसिकली न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग है इसका पूरा नाम, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय जोमेटो. तो इसका नाम क्या है. नगेट. नगेट जो है वो बेसिकली जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया गया है. तो आफ्टर विच कंट्री डिड इंडिया बिकेम द सेकंड नेशन टू लॉन्च EPL दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस इन द सिविल एविएशन सेक्टर. ये बेसिकली चाइना के बाद इंडिया बन जाता है एज अ सेकंड रैंक में. फिर विच मिशन वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय नासा रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट. तो ये बेसिकली पेंडोरा मिशन है. आपको ये याद रखना, पेंडोरा मिशन ये बेसिकली किससे रिलेटेड है. तो पेंडोरा मिशन ये बेसिकली स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट के से रिलेटेड है. लगभग कितना एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर में एनालाइज किया जाएगा. तो 20 एक्सोप्लैनेट. और ये पेंडोरा मिशन जो शेड्यूल किया गया है तो ये बाय द एंड ऑफ 2025 तक ये शेड्यूल किया गया है. अब देखो नेक्स्ट है विच इंस्ट्रक्शन लॉन्च बाय इंडिया कैंसर जीनोम एटलस. तो इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी IIT मद्रास. फिर विच न्यू नेवल एंटी शिप मिसाइल दैट इज NASMSR जो लॉन्च जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था पहली बार उसका नाम क्या है. तो नवल एंटी शिप मिसाइल दैट इज NASMSR. अब विच वॉरशिप कमीशनिंग पर प्रिपरेशन डिड द इंडिया नेवी क्रू रिसेंटली ट्रैवल टू सेंट पीटर्सबर्ग रशिया फॉर. तो बेसिकली INS तमाल, ठीक है, INS तमाल के लिए इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग गए थे. अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड, सॉरी एक छूट गया क्या, वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर फॉर द ग्लोबल साउथ हेल्ड. ये न्यू दिल्ली में हुआ था. कौन सा ऐसा कंट्री जिसने डेवलप किया है ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम. द यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब देखो ये बेसिकली मिसाइल सिस्टम जो है ये बेसिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज साउथ वेस्टर्न एयर कमांड SWAC कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड. ये कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात में हुआ था. कितना नंबर ऑफ रामसर साइट्स है इंडिया में 91. इंडिया का रैंक क्या है नंबर ऑफ रामसर साइट्स में. तो 3rd. ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, है ना, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. अब देखो कौन सा रैंक मतलब कौन सा कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट रैंक किया है और सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर नंबर ऑफ रामसर साइट. तो पहला है UK 175 और दूसरा है मेक्सिको 145. हमारे इंडिया का कितना है तो 91. इसका रैंक क्या है 3rd. अब टेबल टेनिस एशिया कप 2025 जो है वो किस सिटी में हुआ था. तो शेंजन चाइना में. और इसको किसने जीता था तो वैंगशुइंग चाइना ने. फिर व्हाट हैज़ इंडिया इशूड गाइडलाइंस, हु हैज़ इशूड द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन द कोचिंग सेक्टर्स. तो बेसिकली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने ये बेसिकली लाया है. अब देखा जाए तो विच स्टेट विलेज वेयर रीऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन सुनामी रेडी. ये उड़ीसा. फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में. अब देखो व्हाट वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशंस ऑफ ट्रांजिशनल नॉलेज दैट इज CDTK 2024 ऑर्गेनाइज. ये बेसिकली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में हुआ था. फिर विच स्टेट डिसाइडेड टू
प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ये बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस हुआ है, ठीक है। 35% रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। विच आर द टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डिटेंशंस फॉर इंडिया? तो यूएसए, फ्रांस एंड अर्मेनिया। नेक्स्ट है हमारा, वेयर वॉज द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड? वडोदरा, गुजरात में। फिर वेयर वॉज 17 इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? तो गांधीनगर, गुजरात में। विच सिटी वॉन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड UMI 2024 कॉन्फ्रेंस? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। हु लॉन्च द डिजिटल मेमोरी ऑफ वेलोर प्लेटफॉर्म इन ऑनर ऑफ फॉरेन हॉर्सेस? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर विच स्टेट डिक्लेयर्ड द जीरो कैजुअलिटी मिशन ऑन अ सक्सेस? तो जीरो कैजुअलिटी मिशन अ सक्सेस ये उड़ीसा है ना। विच स्टेट डिक्लेयर्ड जीरो कैजुअलिटी मिशन? तो उड़ीसा। विच मिनिस्ट्री रन्स द समर्थ स्कीम, अ डिमांड ड्रिवन बाय एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम? तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, विच मिनिस्टर अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर? ये धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। साथ ही साथ कौन सा ऐसा न्यू स्टेटस है लेडी जस्टिस इंस्टॉल किया गया है, अनविल्ड किया गया, ये कहाँ पे है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेन एम क्या है? रिप्लेस करने का स्वॉर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेडी जस्टिस स्टैट्यू, तो टू break away from the colonial tradition. Where was the India Turkey Friendship Association inaugurated to strengthen the relation? तो हैदराबाद। Which party won the Haryana Assembly election 2024 for the third consecutive time? तो BJP। Who elected the Chief Minister of Jammu and Kashmir? Who was elected? तो उमर अब्दुल्ला। ये नेशनल कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। Which language were granted classical language status by the government of India? तो मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी एंड बंगाली। फिर वो विच स्टेट, एक बार मैं ये मार्क कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड देसी काउ एज अ स्टेट मदर? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज केसेस एंड दलित्स एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज एज दलित्स देखा गया वहाँ पे। 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? तो प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। फिर विच आइलैंड कैपिटल इन इंडिया हैज़ बीन रीनेम्ड रिसेंटली? तो अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन इन इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। हु टुक ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर और यूटी ऑफ दिल्ली? तो ये अतिशी मार्लेना ऑफ आप। ये देखो ये थोड़ा 21 सितंबर 2024 का है ना, तो पुराना है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल बेसिकली जेल चले गए थे, तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मतलब तब रेजिग्नेशन नहीं दिया सीएम से, जेल से बाहर आके रेजिग्नेशन दिया था। अब देखो द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 अलॉन्ग विथ मार्गदर्शिका फॉर 19 सितंबर 2024। ये बेसिकली 2 लाख न्यू MPACs डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव्स। फिर विच स्टेट हैज़ अप्रूव 33% कोटा फॉर द वुमेन इन द स्टेट पुलिस फोर्स? ये राजस्थान के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट ने रेस किया है मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21? ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ हु हैज़ टेकन ओथ ऑफ 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? हेमंत सोरेन। ये भी पुराना न्यूज़ है। विच यूटी हैज़ बिकेम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम? तो ये बेसिकली लद्दाख, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नव भारत उल्लास जो है ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हैज़ केम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? 18 जनवरी 2024। कौन सा? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ 18 लोकसभा? ओम बिरला। ये कहाँ से रूल करते बताइए? देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी NJAC भोपाल? तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है वोटर अबव 85 ईयर्स ऑफ एज एंड PWD विथ 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैन वोट फ्रॉम होम, ठीक है। ये वोट फ्रॉम होम का ये प्रावधान आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द PIB's फैक्ट चेक यूनिट? तो PIB फैक्ट चेक यूनिट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हु वॉज स्वॉर्न इन द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो ये नायब सिंह सैनी, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। फिर केई पंयोर बिकेम द 26th डिस्ट्रिक्ट
ऑफ विच स्टेट, तो ये अरुणाचल प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली मॉडिफाइड विच रेगुलेशंस, ये सरोगेसी दैट इज रेगुलेशन रूल्स 2022। नेक्स्ट है विच इलेक्टोरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म वॉज स्ट्रक डाउन, मतलब वो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये हटा दिया गया था। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रांट किया है हर असिस्टेंट टू विच बिल रिसेंटली, तो द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। फिर विच बिल वॉज पास्ड बाई लोकसभा टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स अदर Scheduled Tribe Orders 1989, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 जो पास किया गया है राज्यसभा के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्टेट, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। पहले किसके लिए साइन किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए। दूसरा ये किसके लिए, तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के लिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बिल पास किया है 2024 में, तो बेसिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्टेट, तो ये ओडिशा स्टेट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो इन द टसल ऑफ गेन कंट्रोल ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी विच फैक्शंस वाज accepted by election commission of India as an official faction, तो अजीत पवार फैक्शन। फिर which state has become the first state in the country to pass a bill of applying the union civil code, तो ये बेसिकली उत्तराखंड है, गोवा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, गोवा पहले से ही था। अब देखो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट कंपेयर टू विच कंट्रीज डज द इंडिया स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, तो चाइना और जापान से देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा अपना यूनेस्को रिपोर्ट मतलब अपना एजुकेशन में खर्चा करता है, ठीक है। अब देखो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है, कितने डिस्ट्रिक्ट को, 27 डिस्ट्रिक्ट को। अंटिल व्हेन हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर 2028 तक। फिर विच स्टेट लॉन्च द सुभद्रा स्कीम फॉर वीमेन, तो ओडिशा। विच स्कीम वॉज अप्रूव्ड फॉर द बिल्डिंग हाउस फॉर अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास, तो प्रधानमंत्री आवास योजना दैट इज PMAYU। अब द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंसल्टेशंस ऑफ विच स्कीम रिसेंटली, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा स्कीम। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च अ गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म aimed at strengthening India's startup ecosystem, तो द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखो नेक्स्ट है हु हैज़ अप्रूव्ड मिशन मौसम, तो मिशन मौसम बेसिकली यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट इन विच सिटी, तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। हु लॉन्च जल संचय जन भागीदारी, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देखो हु लॉन्च द अग्री श्योर स्कीम इन न्यू दिल्ली, तो अग्री श्योर स्कीम यूनियन मिनिस्ट्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट परी, तो प्रोजेक्ट परी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लोकपथ मोबाइल ऐप, तो बेसिकली मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, परी वाला भी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और दूसरा है मध्य प्रदेश एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च लोकपथ मोबाइल ऐप। अब नेम द मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग National Mission on Cultural Mapping NMCN is a scheme administered by which country, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। फिर विच स्टेट हैज़ बिकम द बेस्ट स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस एंड इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द लार्जर स्टेट्स कैटेगरी, तो मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा है। सारा स्टेट का आप एक बार देख लो क्योंकि सारे स्टेट्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। बहुत कम ही स्टेट है जो ये इस तरह का स्कीम इन्होंने लॉन्च नहीं किया था। अब देखो नेक्स्ट है नेम द फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांस स्कीम दैट इज NFIES इज स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये स्कीम है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दैट इज़ NCRB जो है उन्होंने लॉन्च किया है विच ऐप को, मतलब कौन सा ऐप को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा अबाउट न्यू क्रिमिनल लॉज, तो NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री निजुत मोइना दैट इज
PMM स्कीम, तो ये आसाम गवर्नमेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिशन ईशान इंडियाज पुश्ड फॉर वन नेशन वन एयरोस्पेस, ये प्रोजेक्ट फॉर यूनिफाइंग इंडियाज फोर एयर स्पेस रीजन इनटू वन स्पैनिंग द एंटायर नेशन। फिर PM शब्द जो है एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विसेज है जो लॉन्च किया गया है किस एजेंसी के द्वारा, तो प्रसार भारती के द्वारा। इंदिरा गांधी ने प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च किया गया है किस स्टेट में, तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS और विच स्टोर्स एनर्जी यूजिंग द सोलर एनर्जी, तो द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI। अब डेथ पेनल्टी जो है in India annual statistics report 2023 and related released by which organization, that is project 2039A, a criminal justice program linked with the National Law University Delhi। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना, that is PMMKSSY is a central sector scheme of which scheme, तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ये एक पेरेंट, मतलब पेरेंट स्कीम क्या है, कौन है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिर विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ऑपरेशन अमृत, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशंस फॉर टोटल हेल्थ, तो ये केरला, द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। युवा निधि स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो देखो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अनाउंस किया गया रिसेंटली, इसका एम क्या है, तो इंस्टॉल करना है सोलर पावर सिस्टम ऑन 1 करोड़ हाउसेस। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वुमेन बटालियन इन विच फोर्स, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में। देखो NTPC लिमिटेड ने पार्टनर किया है विथ इंडियन आर्मी, किसके लिए, तो सेट करना है एक सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड इन लद्दाख। कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, तो हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर हु अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट इन धर्मा प्रोडक्शंस थ्रू सीरीन्स प्रोडक्शंस, तो आधार पूनावाला। फिर इन विच स्टेट was a 2-page copper plate inscriptions discovered at Sri Sringaveshwar temple, तो तमिलनाडु। Which crops PR 126 variety became the center of controversy, sorry friends, center of controversy अमॉन्ग द पंजाब फार्मर, तो राइस पैडी वैरायटी है ना। फिर विच एंशियंट टेम्पल रेस्टोरेशन लेड टू डिस्कवरी ऑफ 13th century इंस्क्रिप्शन, तो कलेश्वर टेम्पल कर्नाटका। फिर विच नेशनल पार्क बिकेम इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में जो है। साथ ही साथ कौन सा स्टेट है जिन्होंने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कराकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर, गुजरात ने। अब देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली जो है वो पहला ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक आयुर्वेदा हुआ है वहाँ पे। अब देखो विच गवर्नमेंट कंपनी विल मैन्युफैक्चर इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मेड बुलेट ट्रेन, तो BEML का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। फिर विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू फॉर ड्रग दे एडिक्शन, तो ये संकल्प है। फिर 8th इंडिया वाटर वीक दैट इज IWW 2024 जो हुआ है एट विच प्लेस, तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। कौन सा सिटी है जिसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत, तो सूरत फॉलोड बाय जबलपुर एंड आगरा। अब देखो साउथ इंडिया आदिवासी नॉलेज सेंटर जिसको KAANU भी बोला गया है, ये बेसिकली लॉन्च किया गया कहाँ से, तो ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर एट BR हिल कर्नाटका, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा वॉज हेल्ड ड्यूरिंग अगस्त 2024। साथ ही साथ कौन सा विलेज है जो भी फर्स्ट सोलर विलेज इन महाराष्ट्र हो गया है, तो द मंछावाड़ी विलेज इन द पतन तालुका ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट। फिर विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ड्राफ्ट रूल्स टू
ऑपरेशनलाइज द डिजिटल भारत निधि, तो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द संपूर्ण अभियान, तो नीति आयोग। कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है बेटा वर्जन ऑफ डिजिपिन, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सफाई अपनो बीमारी भगाओ सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। साथ ही किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर एम आईसीडी के एक वाटर चैलेंज 4.0 है, बस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। साथ ही साथ अटल इनोवेशन मिशन अलॉन्ग विद द इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप अ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्र ई पुस्तकालय, तो नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर अब द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है ये। अब साथ ही साथ हु ऑर्गेनाइज द रन फॉर सन मैराथन, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया स्किल कैंपेन 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में। मतलब लेटेस्ट है ये और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है यशोभूमि। अब देखो नेक्स्ट है प्रव पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल है, ठीक है। कौन सा पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट है हु अनवील्ड द प्रधानमंत्री सामाजिक एंड रोजगार अधिकृत जन कल्याण नेशनल पोर्टल ऑनलाइन, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है कौन से प्रोग्राम में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली में, तो सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। साथ ही साथ हु लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024, द देन यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम ऑफ 2024 इवेंट क्या था, तो नारी शक्ति से जल शक्ति। देखो एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सेक्शंस वाज अनवील्ड, ये कोलकाता में है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पोषण पखवाड़ा 2024 जो है ऑर्गेनाइज किया गया था कौन से डेट से, तो मार्च 9 टू 23 मार्च 2024। देखो एट विच प्लेस नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 वॉज ऑर्गेनाइज, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR बेंगलुरु कर्नाटका, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखो थीम क्या था इवेंट का, तो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट क्लॉक बेस्ड ऑन इंडियन पंचांग दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी, तो विक्रमादित्य वेदिंग क्लॉक। हु लॉन्च लोगो एंड वेबसाइट फॉर अलायंस फॉर गुड ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, तो स्मृति जुबिन ईरानी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर विच ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो वॉज इनॉग्रेटेड बाई PM मोदी, तो भारत टेक्स 2024। फिर हु वॉज द स्टेट पार्टनर इन इवेंट, तो उत्तर प्रदेश एज इन स्टेट पार्टनर था। देखो कौन सा मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 12th उत्तर पूर्वी महोत्सव, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। फिर उसके बाद फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल दैट इज IWDC जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। फिर विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द MPLAD, तो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर हु वाज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड एट न्यू दिल्ली, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये 2024 में थे, ठीक है। 2025 में कौन था, देखो फिर वेयर वाज द ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में ये हुआ था। फिर विच रिपोर्ट इंडिकेटेड द डिक्लाइन इन इंडियाज एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो फ्री टू थिंक 2024। फिर अकॉर्डिंग टू CEEW's रिपोर्ट देखा जाए तो कौन सा स्टेट है जिसमें सेकंड पोजीशन इन वाटर मैनेजमेंट है, तो हरियाणा और कर्नाटका। अब फुल फॉर्म ऑफ CEEW है क्या, तो काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। फिर हु इनॉग्रेटेड नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 इन न्यू दिल्ली, तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह। 286 लॉ कमीशन रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड फॉर क्रिएटिंग एन एपिडेमिक प्लान एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP टू एड्रेस फ्यूचर एपिडेमिक्स, है ना। बेसिकली ये एपिडेमिक्स के लिए कोई और
बीमारी फैल ना जाए उसके लिए। अब देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है बेसिकली, तो किसके लिए, तो रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑन डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब देखो फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया गया है, PRIs। देखो वेयर वॉज द 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड, तो ये बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ था। अब देखो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है ये बेसिकली बेंगलोर में इनॉग्रेट हुआ है। अब देखो कौन सा डिज़ाइन है जिसमें मोस्ट पॉपुलर अमंग इंडियन ट्रैवलर फॉर 2025 अकॉर्डिंग टू स्काई स्कैनर एनुअल ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट, ये शिलोंग मेघालय। देखो हाउ मेनी कैटेगरीज वेयर देयर इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो कितना है, 9 कैटेगरी है। अब देखो कहाँ पे इंटरनेशनल मिथानॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इन्होंने 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 इनॉग्रेट किया है, तो PM नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ कौन सा पहला लैंग्वेज है जो हिंदी लिटरेचर म्यूजियम प्लान टू बी इस्टेब्लिश्ड, फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड हिंदी लिटरेचर म्यूजियम प्लान हुआ है, तो बेसिकली वाराणसी काशी में। अब साथ ही साथ 2nd सेंचुरी BC ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट कहाँ पे मिला है, तो पलनाडु आंध्र प्रदेश में। किन्होंने न्यू मल्टी कलर लोगो फॉर महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज एज इन अनवील किया है, तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है पहला एडिशन भारतीय कला महोत्सव एट विच प्लेस, तो राष्ट्रीय निलायम सिकंदराबाद। गोवा मरीन सिंपोजियम 2024 जो हुआ है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है, तो इंडियन नेवी के द्वारा। साथ ही साथ न्यू नेम जो अनाउंस हुआ है पुणे एयरपोर्ट का वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ पे इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया गया है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिर 19th सेशन ऑफ दिव्य कला मेला जो इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे हुआ है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है विश्व शांति बुद्ध विहार, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो महाराष्ट्र के लातूर में है। ठीक है।